20 फरवरी 2026। यह राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन था। राजस्थान के बेटे विनोद जाखड़ को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिली थी। दलित समाज से आने वाले इस युवा नेता ने पहली बार राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया, लेकिन जीत के साथ ही एक कुर्सी भी खाली हो गई और वो कुर्सी है राजस्थान एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी। इसके बाद दिल्ली में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और डोटासरा गुट के छात्र नेताओं का जमावड़ा जुटा हुआ है। ये सभी नेता जुगाड़, लॉबिंग और मीटिंग्स में व्यस्त नजर आ रहे हैं। अब सवाल वही है कि कौन बनेगा राजस्थान एनएसयूआई का नया प्रदेशाध्यक्ष। चलिए इस सस्पेंस को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है निर्मल पारिक और आप देख रहे हैं द लिटमस। दरअसल विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिलने के बाद दिल्ली में एनएसयूआई हेडक्वार्टर से लेकर जयपुर के सियासी गलियारों में हर कोई पूछ रहा है कि अब राजस्थान में अगला नंबर किसका आएगा। तो चलिए पहले देखते हैं इस रेस में कौन कौन शामिल है। फिलहाल एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष के लिए कई नाम रेस में चल रहे हैं, जिनमें महेश चौधरी, निर्मल चौधरी, उत्तम चौधरी, रितु बराला, रोहितास मीणा, धर्मवीर लांबा, राहुल झांसला, हरेंद्र चौधरी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन छात्र नेताओं को किन किन बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं महेश चौधरी की। उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बेहद करीबी माना जाता है। वहीं उत्तम चौधरी और निर्मल चौधरी को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है। तो दूसरी ओर धर्मवीर लांबा, राहुल झांसला, हरेंद्र चौधरी, रितु बराला और रोहितास मीणा भी मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहाँ एक बात और है कि एनएसयूआई का नया प्रदेशाध्यक्ष कब तक चुना जाएगा। तो बता दें कि विनोद जाखड़ 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। इसके तुरंत बाद या मार्च के पहले हफ्ते तक, होली के बाद, राजस्थान एनएसयूआई के नए मुखिया का नाम का ऐलान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की आहट के बीच संगठन इस पद को ज्यादा समय तक खाली नहीं रखना चाहेगा। तो अब बात करते हैं कि इस पद के लिए विनोद जाखड़ का दखल होगा या नहीं। राजनीति के गणित को देखें तो विनोद जाखड़ का दखल बिल्कुल होगा, क्योंकि विनोद जाखड़ खुद राजस्थान से आते हैं और वे प्रदेशाध्यक्ष पद से ही प्रमोट होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राजस्थान उनकी होम पिच भी है, इसलिए अगले अध्यक्ष के चयन में उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। वे चाहेंगे कि राजस्थान में उनकी टीम का ही कोई भरोसेमंद साथी कमान संभाले। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस पद के लिए क्या जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो इसका जवाब भी है हाँ, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में हमेशा से ही तुरुप का इक्का जाति ही रही है। अगर दलित कार्ड खेला जाता है तो विनोद जाखड़ खुद दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए हो सकता है कि किसी SC ST समुदाय के छात्र नेता को यह जिम्मेदारी मिल जाए। इसका एक पहलू ये भी है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की राजनीति दलितों के इर्द गिर्द ही रही है और कांग्रेस को इसका फायदा भी मिल चुका है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस ने संविधान और दलित कार्ड चलाया था, जिसका कुछ हद तक फायदा भी उनको मिला था। वहीं कांग्रेस जाट, राजपूत, मीणा समीकरण को भी ध्यान में रख सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है तो प्रदेशाध्यक्ष के लिए किसी जाट या किसी अन्य बड़ी जाति के चेहरे पर दांव खेला जा सकता है, ताकि सोशल इंजीनियरिंग बनी रहे। अब बात करते हैं कि पिछले 4 प्रदेशाध्यक्ष किस आधार पे चुने गए थे। इससे पूरी पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में एनएसयूआई ने संघर्ष और वफादारी को प्रायोरिटी पे रखा है। जैसे विनोद जाखड़ जो खुद दलित समुदाय से आते हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनकी नियुक्ति के पीछे मुख्य समीकरण दलित युवाओं को पार्टी से जोड़ना और जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना था, और वह राहुल गांधी के विजन में फिट बैठ रहे थे। यही आधार उस समय बना था। अभिषेक चौधरी, इनकी नियुक्ति तो एक बड़े चर्चित कांड जिसको मानेसर कांड का नाम दिया जाता है उस समय हुई थी। अभिषेक चौधरी को सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी टकराव या अदावत कह सकते हैं। उसी समय संगठन को मजबूत करने के लिए अभिषेक चौधरी को चुना गया था और इनको संगठन में लंबे समय तक काम करने का अनुभव भी है। अब बात करते हैं अभिमन्यु पूनिया की। ये चुनाव प्रक्रिया के जरिए प्रदेशाध्यक्ष बने थे। उस समय एनएसयूआई में आंतरिक चुनाव यानी मेंबरशिप बेस्ड वोटिंग की व्यवस्था थी, जिसमें इनको सर्वाधिक वोट मिले थे और उसी आधार पर इनका चयन हुआ था। अब बात करते हैं राकेश मीणा। इनकी नियुक्ति भी आंतरिक चुनाव के माध्यम से ही हुई थी। उस दौर में राहुल गांधी के निर्देशों पर संगठन में ओपन इलेक्शन मॉडल लागू था।
जहां सदस्य सीधे वोट डालकर अपने मुखिया का चुनाव करते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या राजस्थान में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष के लिए राहुल गांधी और कन्हैया कुमार दखल देंगे? माना जा रहा है कि एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार और राहुल गांधी का चयन प्रक्रिया में पूरा दखल रह सकता है, क्योंकि नियुक्तियां अब केवल सिफारिश पर ही नहीं बल्कि इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के आधार पर भी होती हैं, और ये हमने विनोद जाखड़ के समय देख चुके हैं। और राहुल गांधी उन्हीं नेताओं को पसंद करते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ मेल खाते हों, या जेल गए हों, या सड़कों पर लड़ रहे हों छात्र हितों के लिए। तो दोस्तों, राजस्थान की छात्र राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के मुहाने पर है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी किसी बड़े नेता की चलेगी, उसकी सिफारिश काम आएगी, या फिर राहुल गांधी की टीम किसी नए चेहरे को मौका देगी जो छात्र हितों के लिए 24 घंटे सड़कों पर रहे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।